नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर खाने से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं। बात की खबर, मुलाकात की खबर, तो खबर एक बार फिर इंडिया गठबंधन के अंदर खाने से ही है और सीट बंटवारे को लेकर ही है। खबर सीपीआई को लेकर है। सीपीआई बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है और ये 3 लोकसभा सीटें हैं बांका, मधुबनी और बेगूसराय। कुल मिलाकर बात यह है कि सीपीआई को ये 3 लोकसभा सीटें चाहिए। सीपीआई इन 3 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और सीपीआई ने कमोबेश ये संकेत दे दिए हैं कि वो इन 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। डी राजा पटना में थे, सीपीआई के बड़े नेता हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद डी राजा ने मुलाकात की लालू यादव से, तेजस्वी यादव से। तो क्या इस मुलाकात के बाद हरी झंडी मिल गई है और सीपीआई के खाते में 3 सीटें जा रही हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ही सीपीआई की तरफ से यह ऐलान सामने आया है कि सीपीआई बेगूसराय, मधुबनी और बांका सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और दिलचस्प यह है कि बांका जेडीयू की सिटिंग सीट है, जहां से सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। तो 2 पेज है इसमें। एक पेज तो यह है कि क्या 3 सीटें सीपीआई को मिल रही है। खबर यह आ रही है, अब तक खबर आ रही है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने 16 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है कि 16 से कम पर हम लड़ेंगे ही नहीं, और केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है कि 16 सीटों से कम पर हम बात करने को भी तैयार नहीं है। वैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन सेट है। 16-16 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी तो 32 सीटें हो जाती है। 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 3 सीटों में सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये 3 सीटें इन लोगों के बीच बटेगी। अब 3 सीटें अकेले लड़ पाएगी सीपीआई, ये कैसे होगा? जेडीयू अपनी सिटिंग सीट सीपीआई को दे देगी, बांका की सीट। क्या नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 3 सीटों के लिए लालू यादव ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू तो कह चुकी है कि हमारा लेना देना सिर्फ आरजेडी से है। 16 सीटें हम लड़ेंगे और उसके बाद जो 24 सीटें बचती हैं उसमें आरजेडी, वामदल और कांग्रेस बांट ले। तो सीपीआई की सीटों का मामला इससे नहीं है, नीतीश कुमार या जेडीयू से नहीं है। तो क्या बांका की सीट के लिए बातचीत हुई नीतीश कुमार और डी राजा के बीच में, और बांका सीट देने के लिए सहमति बन गई? जेडीयू ने बांका सीट छोड़ने पर सहमति दे दी, नीतीश कुमार ने सहमति दे दी, और उसके बाद यह ऐलान हुआ है। लालू यादव ने इस बात को लेकर सहमति दे दी कि 3 सीट सीपीआई लड़ेगी, और उसके बाद यह ऐलान हुआ है कि बांका, बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई लड़ेगी। या फिर मामला यहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स का है, यहां भी प्रेशर बनाने का है? क्या सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है और बावजूद इसके सीपीआई ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है? क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पर। जेडीयू प्रेशर बढ़ा रही है और लगातार प्रेशर बढ़ा रही है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने तो एक तरह से मोर्चा संभाल रखा है कि भाई सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से अब सीपीआई 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान सीपीआई ने कर दिया है। पार्टी की एक बैठक हुई पटना में डी राजा की अध्यक्षता में, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी 3 सीटों पर बेगूसराय, बांका और मधुबनी पर उम्मीदवार उतारेगी। बांका जेडीयू की सिटिंग सीट है। यह फिर हम आपको बता दें तो जेडीयू क्या सीपीआई के लिए अपनी सिटिंग सीट कुर्बान कर देगी? यह देखना पड़ेगा। 3 सीट क्या सीपीआई के हिस्से में आएगी भी नहीं आएगी, यह देखना पड़ेगा। आज 11 जनवरी की तारीख है और बहुत वक्त नहीं लगेगा तस्वीर साफ होने में। माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जनवरी के आखिरी सप्ताह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सीट शेयरिंग का जो सही फॉर्मूला है
वो क्या होता है, सीट शेयरिंग की जो वास्तविक तस्वीर होती है वो क्या होती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर खाने से सीटों को लेकर एक बड़ी खबर जरूर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। जेडीयू बार बार कह रही है कि 16 सीटों पर हम लड़ेंगे, उससे कम पर हम नहीं लड़ेंगे। और अब सीपीआई ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, मतलब 3 सीटें लड़ने का ऐलान किया है कि 3 सीटें सीपीआई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।